अरे यार ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तो यार डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है नहीं। यहाँ पे मेन कैरेक्टर वो कैसे बन गए हैं। ये मूवी तो पूरी वांडा पे बेस है, उसी की कहानी बताई जा रही है। बहुत से लोगों का कुछ ऐसा डायलॉग है मूवी देखने के बाद, लेकिन आप लोग को पता है यहाँ पे कुछ डिलीटेड सीन भी है जो कि हटा दिए गए, क्योंकि अगर वो सब होते तो ये मूवी तो 100% वांडा की हो जाती। तो आज हम लोग वही सब डिलीटेड सीन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर वो सब होते तो मूवी हम लोग को कैसी दिखाई देती। लेकिन उससे पहले चलिए दोस्तों एक गेम खेल लेते हैं। आप लोग अपने आप को डाई हार्ड फैन कहते हैं ना सुपर हीरो का, तो अगर आप लोग थॉर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग आयरन मैन के फैन हैं तो इस पर कमेंट कीजिएगा आई लव यू 3000। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिलीटेड सीन था वो यहाँ पे ये बताता था कि जो वांडा और इल्यूमिनाटी की बैटल है वो और लंबी हो सकती थी। अब यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कि इल्यूमिनाटी कितने कम टाइम तक वांडा के सामने टिक पाई थी। अब बहुत लोग कह रहे थे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वांडा के पास केओस मैजिक थी और उससे वो रियलिटी को अपने हिसाब से बदल सकती थी। क्योंकि आप सबने मूवी देखते समय एक और चीज नोटिस की होगी, जब यहाँ पे वांडा और कैप्टन मार्वल के बीच में बैटल हो रही थी और यहाँ पे कैप्टन मार्वल एक स्टैचू के नीचे दब के मर जाती है, तो यहाँ पे ये सब कैसे होता है? क्योंकि वांडा ने केओस मैजिक के बल से उसकी जितनी भी एनर्जी थी वो ऑब्जॉर्व कर ली थी, तो उसके पास कोई पावर नहीं बची थी। लेकिन इन सब के अलावा जो आखिरी बैटल थी वांडा की वो होने वाली थी प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर से। लेकिन अभी आप लोग को पता होगा कुछ महीने पहले एक लीक कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आया था, जहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर अपनी फ्लोटिंग चेयर पे बैठ के हवा में उड़ रहे थे और वांडा भी एक तरीके से लेविटेट कर रही थी और दोनों बैटल कर रहे थे। और यहाँ पे दोस्तों ये बैटल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी, यहाँ पे सीन को और लंबा किया जा सकता था जो कि डिलीटेड सीन में बताया जा रहा है। और यहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर एक ऐसे मेंबर थे इल्यूमिनाटी के जो कि सबसे ज्यादा लंबा टिकते वांडा के सामने, ना कि ऐसा कि बस 1 मिनट में आए और उनका गला मुड़ के चले गए वो। लेकिन दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे डिलीटेड सीन की, जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज और डार्क होल्ड। अब हम लोग को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थेनोस को कैसे डिफीट किया था, लेकिन यार उनके बारे में मूवी में और डिटेल में बताया जाने वाला था। यानी कि जो टाइटन पे बैटल दिखाई गई, जहाँ पे थेनोस भाई साहब पहले से खत्म होकर बड़े आराम से लेटे हुए नजर आ रहे थे और उनके सामने इल्यूमिनाटी थी और डॉक्टर स्ट्रेंज बैठ के अपने खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, तो वो सब काफी जल्दी में निपट गया। असल में दोस्तों यहाँ पे एक मिनी बैटल दिखानी चाहिए थी कि कैसे इल्यूमिनाटी ने थेनोस को डिफीट किया, जो कि मेरे हिसाब से 100% फिल्माई गई होगी, और डॉक्टर स्ट्रेंज ने केओस मैजिक का कैसे यूज किया थेनोस के ऊपर वो भी बताया गया होगा। लेकिन पता नहीं क्यों वो सब हटा दिया गया, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह से मूवी काफी लंबी जा रही थी। यानी जो उनके यूनिवर्स के जो डॉक्टर स्ट्रेंज थे जो कि था अर्थ 838, उनके बारे में भी डिटेल में बताया जाने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग तीसरे सीन की, जो कि रिलेटेड है क्रिस्टीन से। यहाँ पे दोस्तों अभी जो उनकी एक्टर है जिनका नाम रेचल है, उन्होंने रिवील किया था कि उनके 3 ऑल्टरनेट वर्जन होने वाले थे। पहले तो अपने करंट अर्थ के, और दूसरे अर्थ 838 के, और एक तीसरा वर्जन भी था जो कि हटा दिया गया। यानी कि हम लोग को 3 वर्जन की क्रिस्टीन दिखाई देती, और बहुत लोग को ये भी लग रहा था जो क्लिया का रोल है वो एंड में वही करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि क्लिया की ऑलरेडी एक नई तरीके से कास्टिंग कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अपने अगले डिलीटेड सीन की, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बताता है वांडा और बैरन मोडो के बीच में बैटल। अब ये वो मोडो नहीं है जो कि बच गया है इल्यूमिनाटी क्वार्टर में, बल्कि ये कोई दूसरा है जो कि है अपने अर्थ का। आप लोग को याद है डॉक्टर स्ट्रेंज का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि हम लोग को एक क्यूरियोसिटी में रख दिया था कि आखिरकार जो बैरन मोडो है वो इवल हो गया, तो आगे जाके वो हम लोग को कब दिखाई देगा। और यहाँ पे जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज नहीं हुई थी, तो बहुत लोग यहाँ पे ये थ्योरी कह रहे थे कि हो सकता है बैरन मोडो वांडा के साथ टीम अप हो जाए डॉक्टर स्ट्रेंज को डिफीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों असल में स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या होने वाला था, मूवी का सबसे पहला सीन यही था कि बैरन मोडो जो अपने यूनिवर्स का है वो जा रहा है वांडा को खत्म करने, क्योंकि बैरन मोडो को किसी तरह पता चल गया था कि यहाँ पे कोई केओस मैजिक यूज कर रहा है जो कि इतना ताकतवर है कि पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा। हालांकि वो मल्टीवर्स को बचाने के लिए सब नहीं कर रहा था, बल्कि वो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा था, जैसा कि एगाथा ने किया था। यानी कि वांडा का केओस मैजिक वो खुद लेना चाह रहा था और इसलिए वो जा रहा था वांडा को खत्म करने। और वो सीन दोस्तों काफी लंबा होने वाला था, जहाँ पे हम लोग को आगे जाके कुछ डरावने एलिमेंट भी दिखाई देते। और पता है दोस्तों उसकी एंडिंग क्या होने वाली थी? यहाँ पे वांडा जाके जो हम लोग के अर्थ का बैरन मोडो है उसे खत्म कर देती और वहाँ पे उसकी कहानी भी समाप्त हो जाती। लेकिन दोस्तों वो सीन भी हटा दिया गया। यानी ऑल टुगेदर अभी हम लोग ने कलेक्टिवली 3 से 4 सीन की बात की है जो कि मूवी में होने चाहिए थे, लेकिन उनको हटाया गया। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो सीन की बात चल रही है वो यहाँ पे वांडा का ही दिखाया गया, और अगर ये सब सीन को ऐड कर दिया जाता तो वांडा का जो स्क्रीन टाइम है वो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता, और यहाँ पे मूवी का टाइटल मेरे हिसाब से कुछ और रखना पड़ता। अब ये तो बात हो गई डिलीटेड सीन की,
लेकिन यहाँ पे कुछ सीन में चेंजेस भी किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इल्यूमिनाटी की टीम है वो हम सबको पता है कि कॉमिक एक्यूरेट नहीं है, और यहाँ पे एक और मेंबर होने वाला था जो कि थॉर का आधा भाई भी कह सकते हैं। इसका नाम है बाल्डर द ब्रेव, और दोस्तों वो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से इंटरेक्ट करता, और यहाँ पे आगे जाके हम लोग को हल्का सा थॉर का रेफरेंस भी मिलता, वो भी दूसरे मल्टीवर्स का। लेकिन वहाँ पे पता नहीं कि स्टोरी के अकॉर्डिंग उसे भी हटा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज को लग रहा है कि उस कैरेक्टर को बाद में दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर वो उस समय वहाँ मौजूद होता तो उस कैरेक्टर का खात्मा वांडा कर देती, जिसकी वजह से हम लोग उसके बारे में और डिटेल नहीं जान पाते। अब जैसे कि जितने भी इल्यूमिनाटी मेंबर हम लोग देखे थे उन सबको किसी न किसी वे में हम लोग पहचानते थे, जैसे प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर को कौन नहीं जानता है, और यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक को भी लोग जानते हैं, लेकिन कास्टिंग बिल्कुल नहीं है। जैसे कि फैंस कब से चाह रहे थे कि जॉन क्रेजेंस्की मिस्टर फैंटास्टिक का रोल प्ले करे, और यहाँ पे ऐसा हुआ भी। अब दोस्तों इनह्यूमन की तरफ से हम लोग को ब्लैक बोल्ट दिखाई दिया, जिसकी हम लोग टीवी सीरीज पहले से देख चुके हैं, और मारिया को भी हम लोग ने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा हुआ है। तो ऑल टुगेदर सब एक तरीके से जाने पहचाने कैरेक्टर थे, लेकिन अचानक ही जो बाल्डर द ब्रेव आ जाता, इसके बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, तो इसकी स्टोरी समझाने में मार्वल को ज़्यादा टाइम देना पड़ता, जिसकी वजह से मूवी की ड्यूरेशन फिर से बढ़ जाती है। और मेरे हिसाब से यही एक रीज़न था इस कैरेक्टर को इल्यूमिनाटी की टीम में इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे बहुत लोग का सवाल ये आता है कि यहाँ पे इतने चेंजेस किए गए हैं, यानी कि यहाँ पे बैरन मोडो को नहीं दिखाया गया जो कि अपने यूनिवर्स का था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं उस पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब नहीं बनता जो कि हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 मूवी में देखी थी, क्योंकि यहाँ पे अपने यूनिवर्स का तो बैरन मोडो इस मूवी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि वो किसी और यूनिवर्स का था। तो यहाँ पे आगे जाके क्या वो हम लोग को किसी बड़े रोल में दिखाई देगा, क्योंकि इनकर्शन तो ऑलरेडी हो गया है, और यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी बनती है सीक्रेट वॉर मूवी की। और यहाँ पे दोस्तों मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सीन को थोड़ा और इंक्लूड करना चाहिए था, और यहाँ पे हम लोग को कुछ और वेरिएंट्स दिखाने चाहिए थे। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा था कि व्हाट इफ देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और यहाँ पे हम लोग को वही एग्जैक्टली डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलने वाले हैं जो कि हम लोग को व्हाट इफ में देखने को मिले थे, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। लेकिन हाँ, मूवी देखने के बाद कंफर्म कर दिया ये कोई और है जिसका नाम है सिनिस्टर स्ट्रेंज। और यहाँ पे लेकिन हम लोग को एक चीज़ पता चली कि जो इनकी कहानी थी वो भी एक तरीके से सिमिलर थी, यानी कि ये क्रिस्टीन को बचाने के चक्कर में अपनी पूरी दुनिया ही खत्म कर दिए थे। इन सब के अलावा एक कैरेक्टर और था जिसका नाम था रिंट्रा, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहिए था, क्योंकि एक तरीके से वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना गुरु मानता था, और वो अपनी अर्थ का तो था नहीं, तो यहाँ पे उसकी भी हिस्ट्री थोड़ी बताना चाहिए था। लेकिन बस उसे अचानक ला के उससे एक दो डायलॉग बुलवा के थोड़ा बहुत एक्शन दिखा के उसको एक तरीके से हटा दिए थे। क्या पता बाद में जाके हम लोग को उसके बारे में और पता चले, लेकिन उसके लिए तो हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते वो कब आती है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के डिलीटेड सीन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।